Doing Zekuran, how are you all doing? I hope you all are doing good. My name is Yashodhara Singh Jambon and welcome to my lecture series. So guys, ये जो lecture series है ये चल रही है for the post of forester and social forestry worker and I am dealing with environment. ठीक है? ओके सो गाइज ये जो कोर्स है ये हमारा यूट्यूब पे चल रहा है और मैं इन्वायरमेंट कवर करवा रही हूँ। इसी के साथ हमारा फॉरेस्टर और सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर के लिए हमारा ऑनलाइन कोर्स भी ऑलरेडी चल रहा है जिसमें वीडियो कोर्सेज ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं। उसमें फुल फ्लेश्ड वीडियोस आर ऑलरेडी अवेलेबल। यूट्यूब पर भी हम करवा रहे हैं बट ऑफ कोर्स जब आप ऑनलाइन कोई चीज़ कोर्स के हिसाब से पढ़ते हो तो उसमें चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल्ड फॉर्म में होती हैं, राइट। सो एनीबडी हु इज़ इंटरेस्टेड तो वो ये वाला कोर्स भी ले सकता है, वरना जो नहीं अफोर्ड कर सकते या जो नहीं लेना चाहते उनके लिए तो यूट्यूब के ऊपर वीडियोज़ आ ही रही हैं। ओके सो गाइज इसी के साथ मैं आपको बता दूं दैट FAA का भी हमारा जो है मॉक टेस्ट शुरू हो रहे हैं। ये आपके जो मॉक टेस्ट हैं ये बोथ ऑनलाइन ऑफलाइन स्टूडेंट्स के लिए हैं एंड एग्ज़ाम सेंटर्स जम्मू भी है, विजयपुर भी है और श्रीनगर भी रहेगा। हमारा फर्स्ट टेस्ट जो है वो 23 दिसंबर को होगा। इट इज़ अ फुल लेंथ सिलेबस टेस्ट। सेकंड इज़ गोइंग टू बी ऑन द 30 दिसंबर। थर्ड होगा 6 जनवरी। फोर्थ इज़ ऑन द 13 जनवरी एंड फिफ्थ इज़ ऑन 20 जनवरी। और जो सिक्स्थ टेस्ट होगा इट इज़ गोइंग टू बी फ्री फॉर ऑल, राइट। सो यू कैन कॉल ऑन द गिवन नंबर्स फॉर एनी क्वेरी। ओके इसी के साथ वेटनरी फार्मिस्ट के भी मॉक टेस्ट शेड्यूल्स यहाँ पे मैं बता रही हूँ। 23rd, 28th, 6th, 14th एंड 18th और ये सब के सब जो है हमारे फुल सिलेबस टेस्ट होंगे, राइट। फॉर स्टॉक असिस्टेंट ऑल्सो हमारा 23 दिसंबर को फर्स्ट टेस्ट हो रहा है फुल लेंथ सिलेबस। देन 28th, 2nd, 6th एंड 10th। एग्जाम सेंटर्स कौन कौन से हैं? तो गाइज एग्जाम सेंटर्स आर जम्मू, विजयपुर एंड श्रीनगर और ये आपको ऑफलाइन टेस्ट्स हैं ये आपके, ठीक है। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों स्टूडेंट्स के लिए है बट मेरा हमेशा से ये रिकमेंडेशन रहता है आप कोई भी टेस्ट दो प्लीज़ उसको ऑफलाइन दो। जब आप एक जगह पर बैठ के कोई टेस्ट देते हो आपको एग्जाम सेंटर का प्रेशर समझ आता है, आपको किस तरीके की चीज़ समझनी है वो समझ आता है। सो आई थिंक ऑफलाइन इज़ फार मोर बेटर देन ऑनलाइन एनी डे, फाइन। सो गाइज एज आई सेड FAA के फा का जो पेपर फर्स्ट आपका जो टेस्ट है इट इज स्टार्टिंग ऑन 23 दिसंबर, ठीक है। ओके सो लेट्स गेट ऑन टू आवर लेक्चर नाउ। कल की क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था इकोसिस्टम, राइट। हमने इकोसिस्टम की डेफिनेशन पढ़ा, राइट, फाइन। इसी के साथ हमने जो कल मेजर टॉपिक कंप्लीट किया है दैट इज द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, राइट। आज का जो लेक्चर हम करेंगे इट इज ऑन बायोटिक इंटरैक्शन, राइट। गाइस बायोटिक इंटरैक्शन ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। JKSSB ने रिपीटेडली बायोटिक इंटरैक्शंस के ऊपर क्वेश्चंस पूछे हैं। अब आपको बायोटिक इंटरैक्शंस कैसे याद रखना है? सबसे पहले ना फर्स्ट चीज़ जो याद रखनी है वो है इसकी बेसिक डेफिनेशन, राइट। रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस चीज़ें समझने की ज़रूरत है, ठीक है। इसको आप बस समझ जाइए। और दूसरी चीज़ जो आपने याद रखनी है कि हर एक बायोटिक इंटरैक्शन का आपने एक एग्जाम्पल याद रखना है। उसी एग्जाम्पल से आपको डेफिनेशन भी याद हो जाएगी और अगर पेपर में कोई भी एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आएगा आई कैन अश्योर यू अगर आपने चीज़ समझी होगी तो वो क्वेश्चन आपसे 100% सॉल्व होगा, फाइन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले व्हाट इज बायोटिक इंटरैक्शन? देखो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, वी ऑल आर कॉन्स्टेंटली इंटरैक्टिंग विद ईच अदर, राइट। हम कॉन्स्टेंटली एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं और इसी बायोटिक जो इंटरैक्शन है ना दैट इज योर बायोटिक इंटरैक्शन या फिर इंटरैक्शन अमंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट। दैट इज कॉल्ड एज बायोटिक इंटरैक्शन, फाइन। नाउ बायोटिक इंटरैक्शन कितने तरह का होता है तो अब मैं यहाँ पे लिखते जाऊंगी, आप अपने नोटबुक के ऊपर लिखते जाना या फिर एंड में आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। सो सीरियल नंबर we'll draw like this, then we'll write
द टाइप ऑफ बायोटिक इंटरेक्शन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, राइट? देन वी विल राइट स्पीशी 1, then we are going to write species 2. Fine. Now I'm so sorry, my throat is not well. अच्छा, एक और चीज याद रखिएगा आप सब, नेगेटिव का मतलब होता है हार्म या फिर डिसएडवांटेज, राइट? पॉजिटिव का मतलब होता है बेनिफिट या प्रॉफिट और बेनिफिट, राइट? और जब मैं जीरो लिखूंगी इट मींस न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब नो प्रॉफिट या फिर नो बेनिफिट, नो लॉस। फाइन, ये 3 आप याद रखना, ठीक है? अब हम बात करेंगे सीरियल नंबर 1, ठीक है? चलो, सबसे पहला बायोटिक इंटरेक्शन इज गोइंग टू बी अमेंसिलिज्म। अमेंसिलिज्म, फाइन। दूसरा बायोटिक इंटरेक्शन इज गोइंग टू बी कमेंसिलिज्म, ठीक है? 2 एम होते हैं, कमेंसिलिज्म। थर्ड इज गोइंग टू बी म्यूचुअलिज्म, ओके? फोर्थ इज गोइंग टू बी parasitism. Fifth is going to be predation. Okay. Sixth is going to be competition. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फाइन। नाउ अमेंसिलिज्म मीन्स एक स्पीशी को नुकसान, दूसरी स्पीशी को ना प्रॉफिट ना लॉस। कमेंसलिज्म मीन्स एक स्पीशी को प्रॉफिट, दूसरी स्पीशी को ना प्रॉफिट ना लॉस। म्यूचुअलिज्म मीन्स दोनों को प्रॉफिट। पैरासिटिज्म मीन्स एक को नुकसान या फिर एक को प्रॉफिट और दूसरे को नुकसान, ठीक? प्रिडेशन मीन्स एक को प्रॉफिट और एक को नुकसान। कंपटीशन मीन्स दोनों स्पीशीज को नुकसान, ठीक है? अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या अगर आप लिख रहे हो साथ में तो इवन बेटर, ठीक है? अब इसको हम 1 बाय 1 इसको याद रखेंगे और समझेंगे। आपको लगेगा कि बहुत डिफिकल्ट है, कैसे याद रहेगा? सब याद रहेगा, अभी बस देखते जाओ, ठीक है? चलो, सबसे पहले बात करते हैं अमेंसिलिज्म की। व्हाट इज अमेंसिलिज्म? इट मीन्स व्हेन वन स्पीशी इज नॉट बेनिफिटेड एंड द अदर स्पीशी हैज नो प्रॉफिट नो लॉस। एग्जाम्पल के तौर पे कभी भी नोट करना, जब कहीं पर भी एक बड़ा ट्री होता है ना, बड़ा ट्री, राइट, नीचे का जो ग्राउंड होगा ना, जहां तक उस ट्री का शेड पड़ रहा है, वहां पे कभी भी कोई प्लांट ग्रो नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि ये वाला जो ट्री है ना, राइट, वो सोलर रेडिएशंस नीचे तक पहुंचने ही नहीं देता, जिसकी वजह से नीचे वाला जो प्लांट होगा या फिर जो ग्रास होगा वो अच्छे से उग नहीं पाता। कभी भी नोट करना, अपने गार्डन में जाके देखना, बड़े ट्री के नीचे ना हमेशा ग्राउंड होगा, रेत होगी। कभी भी वहां पर कोई ऐसा नहीं होगा कि हल्के हल्के ऐसे ग्रो कर सकते हैं, इसी की ब्रांच के साथ उगे हो सकते हैं, पर कभी ऐसा नहीं होगा कि यहां पर भी एक ऐसे करके प्लांट उगा हो, वो नहीं हो सकता, राइट? दिस इज एग्जाम्पल ऑफ अमेंसिलिज्म। अब देखो, इस अमेंसिलिज्म में इस स्पीशी 1 की वजह से ये वाला जो स्पीशी 2 है उसको नुकसान हो रहा है, लेकिन स्पीशी 1 को इस स्पीशी 2 का ना ही कोई प्रॉफिट है और ना ही कोई नुकसान है। सो स्पीशी 1 इस केस में 0, नो प्रॉफिट नो लॉस, लेकिन इस स्पीशी 1 की वजह से दिस इज नेगेटिव या इसको नुकसान हो रहा है। दिस इज कॉल्ड एज अमेंसिलिज्म। फाइन। अब नेक्स्ट आता है कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म में होता है एक को प्रॉफिट, दूसरे को ना प्रॉफिट ना लॉस। एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल अगर हम देखें, फॉर एग्जाम्पल जैसे काऊ है, राइट?
काउ डंग है, राइट? तो काउ डंग मतलब काउ का एक्सक्रीटा। नाउ काउ के लिए उसका जो डंग है इट इज ऑफ नो यूज, राइट? अब उसका कोई यूज तो है नहीं काउ के लिए। फॉर काउ हियर इज स्पीशी वन, सो स्पीशी वन हैज नो यूज ऑफ द डंग, लेकिन इस डंग के ऊपर छोटे छोटे फ्लाइज, राइट, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फीड करते हैं, ठीक है? उनके लिए तो ये सोर्स ऑफ फूड है, राइट? मतलब काउ के लिए उसका डंग ना प्रॉफिट ना लॉस, लेकिन यही डंग दूसरे स्पीशी के लिए, स्पीशी 2 के लिए बिकम्स प्रॉफिट। दिस इज कमेंसलिज्म। फाइन, सो दिस इज कॉल्ड एज कमेंसलिज्म, राइट? नेक्स्ट इज म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म का मतलब होता है, देखो म्यूचुअल मतलब दोनों तरफ, सो दोनों तरफ से बेनिफिट, राइट? एग्जाम्पल के तौर पे कभी भी आपने देखा है अगर कोई काऊ होगी ना, ये मैं काऊ बना रही हूँ, मेरी ना थोड़ी ड्राइंग कमाल की है तो समझ जाना, ठीक है? दिस इज काऊ, पूंछ भी बना देती हूँ, ठीक है? अब ये काऊ है, स्माइलिंग काऊ, राइट? आपने कभी देखा होगा उसके ऊपर एक बर्ड बैठा रहता है। ओहो, ये तो कबूतर बन गया, रुको एक सेकेंड, चलो जो भी बना ये बर्ड है, ठीक है? ओके, सो आपने कभी नोट किया होगा ये जो बर्ड है ना वो कॉन्स्टेंटली इस काऊ की बैक से ना चोंच मार के कुछ ना कुछ खाता रहता है, राइट? अब उस बर्ड के लिए, अब ये जो काऊ है दिस इज स्पीशी 1, उसके ऊपर कोई छोटा फ्लाई होगा, फॉर एग्जाम्पल जुएं होंगी, टिक्स होंगे, राइट? उसको कॉन्स्टेंटली दैट बर्ड उसको चोंच मार के खा रही होती है, राइट? अब बर्ड के लिए तो वो खाना है, सो दिस इज बेनिफिटेड। काऊ के लिए दिस जुएं या दिस टिक्स आर लाइक अ पैरासाइट जो उसका खून चूसेंगी, राइट? सो काऊ के लिए भी, सो दिस इज स्पीशी 2, इसको भी बेनिफिट हो रहा है क्योंकि इसके बॉडी से पैरासाइट जा रहा है, और बर्ड को भी बेनिफिट हो रहा है क्योंकि उसके लिए दिस इज अ सोर्स ऑफ फूड। दिस इज कॉल्ड एज म्यूचुअलिज्म व्हेन बोथ ऑफ द स्पीशीज एक दूसरे के साथ एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड करती हैं। दिस इज म्यूचुअलिज्म, ठीक है? अब आई एम श्योर आप सब बहुत ऐसे होंगे जो लिख रहे होंगे कि दिस इज सिम्बायोटिक रिलेशन, राइट? बिल्कुल सही। म्यूचुअलिज्म एंड सिम्बायोटिक रिलेशन ये दोनों एक तरीके के आप समझ लो भाई बहन सॉर्ट ऑफ है। भाई बहन कहने का मतलब दे बोथ आर समवॉट सिमिलर बट नॉट कंप्लीटली सिमिलर। वाई कंप्लीटली नॉट सिमिलर? क्योंकि म्यूचुअलिज्म में ना जरूरी नहीं है दैट द बर्ड एंड द काउ दे ऑलवेज हैव टू बी विद ईच अदर इन ऑर्डर टू हेल्प ईच अदर, ठीक है? बर्ड पूरी उम्र थोड़ी ना काउ की पीठ पे बैठी रहेगी, अपना काम करेगी और चले जाएगी, राइट? दिस इज म्यूचुअलिज्म। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में दोनों को ऑल द टाइम दे हैव टू बी फिजिकली प्रेजेंट विद ईच अदर। सबसे बड़ा एग्जाम्पल सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का आर दी कॉरल्स, राइट? जो पॉलिप्स होते हैं और जो जूजैंथली होते हैं, they always have to be present with each other in order for the corals to survive. इसीलिए बोलते हैं polyps are in symbiotic relationship with the zooxanthellae, right? They never say mutual relationship, क्योंकि mutual relationship में दोनों को benefit है, सिम्बायोटिक रिलेशन में भी दोनों को बेनिफिट है, लेकिन म्यूचुअलिज्म में दोनों स्पीशीज को एक दूसरे के साथ हमेशा प्रेजेंट रहने की जरूरत नहीं है। और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में बोथ द ऑर्गेनिजम्स नीड टू बी ऑलवेज प्रेजेंट विद ईच अदर इन ऑर्डर द अदर ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव। इसका एक और एग्जाम्पल लाइकन्स। लाइकन्स पता है आपको? अभी हाल ही में इंडिया का सबसे बड़ा लाइकन पार्क बना है उत्तराखंड में, ठीक है? इसको लिख लो, दिस इज करंट अफेयर, ठीक है? सो इंडिया का लार्जेस्ट लाइकन पार्क कहाँ बना है? रिसेंटली बना है, पिछले ही कुछ महीनों पहले बना है, दैट इज उत्तराखंड, ठीक है? अब लाइकन्स क्या होते हैं? लाइकन्स आर इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, किसका? फंजाई एंड द ब्लू ग्रीन एलगीज, राइट? सो द एलगी एंड द फंजाई दे आर इन सिम्बायोटिक रिलेशन बिकॉज दोनों में से अगर एक भी बाहर गया
लाइकन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। दोनों को ऑलवेज प्रेजेंट होना है in order the lichens to survive. Fine. So this is a basic difference between mutualism and symbiotic relationship. ठीक है जी? चलो, बट याद रखना, चाहे म्यूचुअलिज्म हो चाहे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो, बोथ दी स्पीशीज आर बेनिफिटेड. फाइन. चलो, नेक्स्ट इज पैरासिटिज्म. नाउ व्हाट इज पैरासिटिज्म? पैरासाइट क्या होता है? पैरासाइट होता है जो जब तक किसी और की बॉडी के बाहर है, इट इज नॉट एक्टिव, बट जैसे ही वो दूसरे की बॉडी में एंटर करता है तो वो एक्टिव हो जाता है, मल्टीप्लाई करता है. राइट? जिस बॉडी में वो गया है वो बॉडी पैरासाइट के लिए होस्ट बॉडी बन जाती है. होस्ट क्यों बनती है? क्योंकि हमारे घर में कोई आएगा, सो वी बिकम दी होस्ट. सिमिलरली अगर मेरी बॉडी में कोई पैरासाइट आ रहा है, सो आई बिकम दी होस्ट बॉडी, बिकॉज मैं उसको एंटरटेन कर रही हूँ अपनी बॉडी में. राइट? इसी के साथ वहां जाके एक्टिव हो जाता है, इट स्टार्ट्स टू मल्टीप्लाई. मेरे बॉडी के रिसोर्सेज को यूज करना, रिसोर्सेज एज एन मेरी बॉडी के रिसोर्सेज विल बी ए रॉन्ग वर्ड, मेरी बॉडी के न्यूट्रिएंट्स को यूज करना शुरू कर देता है. राइट? अब इससे क्या हो रहा है? स्पीशी वन विच इज अ पैरासाइट, उसको तो फायदा हो रहा है, लेकिन मुझे तो नुकसान हो रहा है ना. राइट? सो दिस इज नेगेटिव. एग्जाम्पल, कोविड वायरस. कोविड वायरस जो था आपका, कोविड-19 वायरस, वो क्या है? वो भी तो पैरासाइट ही है. ओ सॉरी, अच्छा ये मैंने इधर कर दिया, सॉरी. अच्छा है ना, वो भी तो पैरासाइट ही है कि नहीं है? राइट? इसी के साथ याद रखना, जो पैरासाइट होता है ना, वो दो प्रकार के हो सकते हैं. वन कैन बी एंडो एंड द अदर इज एक्टो. अच्छा मैं इसको ना इधर लिखती हूँ, है ना, चलो इधर कर लेते हैं. ठीक है? अच्छा, सो पैरासाइट जो होता है ना, वो दो प्रकार का हो सकता है. वन इज एंडो एंड द अदर इज एक्टो. एंडो मीन्स इनसाइड एंड एक्टो मीन्स आउटसाइड. फाइन. सो इन endoparasitism, the parasite enters the organism's body, right? And in case of ecto, the parasite is outside the body. ठीक है? एंडो का एग्जाम्पल तो हमने कर लिया, राइट? कोविड-19 वायरस कर लिया. ठीक है? एक्टो का क्या होगा? जुएं, लाइस, टिक्स. ये क्या है? आपके सर पे जो आपके बालों में रहती हैं जुएं, राइट, वो क्या करती हैं? आपके खून ही तो चूसती हैं. ठीक है? अब वो बॉडी के अंदर तो नहीं है पर बॉडी के बाहर है, बट ऑब्वियसली है तो पैरासाइट ही ना. सो वन इज एंडो, वन इज एक्टो. ठीक है जी? दिस इज कॉल्ड एज पैरासिटिज्म. ठीक है? नेक्स्ट इज प्रिडेशन. देखो, प्रिडेशन में भी ना, जस्ट लाइक पैरासिटिज्म, एक को पॉजिटिव एक को नुकसान, एक को पॉजिटिव एक को नुकसान. प्रिडेशन और पैरासिटिज्म में सबसे बड़ा फर्क ये है कि पैरासिटिज्म में जो वायरस होता है या जो पैरासाइट होता है ना, वो लोअर लेवल का होता है. प्रिडेशन में ऑर्गेनिजम्स आर हायर लेवल. फर्स्ट डिफरेंस. सेकेंड डिफरेंस और सबसे बड़ा डिफरेंस इज, पैरासिटिज्म में जब दोनों स्पीशीज आमने सामने आएगी, एक जो नेगेटिव वाली है ना, इट मे और मे नॉट डाई, जबकि प्रिडेशन में हमेशा एक स्पीशी शिकार बनती है, प्रिडेट होती है. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, अगर एक टाइगर किसी डियर का शिकार कर रहा है, तो टाइगर पैरासाइट नहीं है, टाइगर प्रिडेटर है, वो उसको मार देगा. ठीक है? दिस इज प्रिडेशन. फाइन. एंड लास्ट इज कॉम्पिटिशन. कॉम्पिटिशन में क्या होता है? कॉम्पिटिशन में दोनों ही स्पीशीज को नुकसान होता है. राइट? नाउ अब अच्छा इधर लिख देती हूं. देखो, कॉम्पिटिशन क्या है ना, फॉर एग्जाम्पल, दो लोग हैं, दोनों लोग भूखे हैं, राइट, और पास में सिर्फ एक ही रोटी है, राइट. दे बोथ आर गोइंग टू फाइट, राइट. अब अगर एक ने उसकी रोटी छीन ली और पूरी की पूरी खा ली, तो वो कंपटीशन नहीं हुआ, वो तो प्रिडेशन हो गई, क्योंकि एक ने तो खा ली पूरी, दूसरा वाला भूखा रह गया, सो उसको तो 100% नुकसान हो गया, राइट. अब देखो, अगर जब कभी भी ऑर्गेनिजम्स कंपीट करें,
compete करें सेम रिसोर्सेज के लिए, राइट, एंड दीज रिसोर्सेज आर इन स्कार्सिटी, तभी तो लड़ाई होगी। ब्रह्मांड में बहुत कुछ होगा, लड़ाई थोड़ी होगी। सो जब कभी भी ऑर्गेनिजम्स compete करते हैं सेम रिसोर्सेज के लिए, तब हमेशा और हमेशा कंपटीशन होता है। एंड जब भी कंपटीशन होता है दोनों स्पीशीज का नुकसान होता है, क्योंकि दोनों को ही पूरा रिसोर्स नहीं मिलता, राइट। और आपने सुना होगा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वो इसी में आ जाता है, क्योंकि जो सर्वाइव कर पाएगा वो जीत जाएगा, जो नहीं कर पाएगा वो जीरो नेगेटिव हो जाएगा, लॉस हो जाएगा उसका, तो वो तो प्रिडेशन हो जाएगा, क्योंकि दूसरा वाला खत्म हो जाएगा, राइट। सो कंपटीशन हो गया जब कभी भी देर आर scarcity of resources, and for those same resources organisms are competing, so there will always be loss of both these species. इसको बोलते हैं competition. This is called as competition. ठीक है। Now जाने से पहले एक और चीज करते हैं, what is niche और niche, right? देखो ऑल द ऑर्गेनिजम्स उनका अपना एक स्पेसिफिक और एक यूनिक रोल होता है, राइट। दिस इज कॉल्ड एज नीश, मतलब ऑर्गेनिजम्स दैट हैव अ स्पेसिफिक रोल, राइट, इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड एज देयर निश, राइट। याद रखना, no two organisms can have same niche, क्योंकि अगर उनका niche सेम हो जाएगा ना तो उनके बीच में कंपटीशन हो जाएगा, और जब कभी भी कंपटीशन होगा दोनों ऑर्गेनिजम्स को नुकसान होगा, मतलब इकोसिस्टम डिसरप्ट हो सकता है, राइट। तो नीश क्या हो गया कि हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना एक रोल है। एग्जाम्पल, हर्बीवोरस कैन नॉट बी कार्निवोरस, क्योंकि वो उनका रोल ही नहीं है। अब हम लोग नॉन वेजिटेरियंस है तो हम भी टाइगर की तरह बाहर जाके शिकार करें नहीं करेंगे ना, क्योंकि हमारा वो रोल नहीं है, वो रोल टाइगर का है, वो रोल कार्निवोरस का है। इट्स नॉट आर, नॉट इवन कार्निवोरस, आई विल से वो रोल प्रीडेटर का है। वी आर नॉट प्रीडेटर्स, एनिमल्स आर प्रीडेटर्स, राइट। सो हर्बीवोरस वो प्रोड्यूसर्स के ऊपर डायरेक्टली फीड करेगा, राइट, वो उसका रोल है। सिमिलरली कार्निवोरस पेड़ पौधों को नहीं खाएगा, क्योंकि वो उसका रोल ही नहीं है। अगर कार्निवोरस भी प्रोड्यूसर्स के ऊपर फीड करना शुरू हो जाए तो हर्बीवोरस और कार्निवोरस के बीच में कंपटीशन शुरू हो जाएगा, राइट, और दोनों को ही नुकसान होगा। और अगर कोई हायर ऑर्गेनिज्म छोटे वाले को मार देगा वो तो प्रीडेशन हो गया, ठीक है। सो इसीलिए हर एक ऑर्गेनिज्म का, हर एक इकोसिस्टम के लिए, हर एक चीज के लिए अपना यूनिक रोल होता है, और वो रोल कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरलिंक नहीं हो सकता। दिस इज कॉल्ड एज नीश, ठीक है जी। सो दिस इज योर इकोलॉजिकल निश या नीशे, और नो टू ऑर्गेनिजम्स कैन हैव सिमिलर नीशे और निश, ठीक है। सो आई होप दैट दिस लेक्चर वाज क्लियर टू यू, एंड अगर आपको कोई भी इस टॉपिक को लेके कोई भी प्रॉब्लम है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा। सो कोई भी प्रॉब्लम होगी मैं नेक्स्ट क्लास में उसको ज़रूर एड्रेस करवाऊंगी, ठीक है। सो थैंक यू गाइज एंड हैव अ नाइस डे एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय।